अस्सलामुअलैकुम। आज हम वीडियो में ये नेक डिज़ाइन बनाएंगे जो लेस के साथ और टक्स के साथ और पर्ल के साथ हमने तैयार किया है। इसको हमने किस तरह से बनाया है हम अपनी वीडियो में देखेंगे, लेकिन आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरी देखना है और अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना है और साथ ही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। और इसके साथ ही आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। सबसे पहले ये पेस्टिंग पेपर ले लेते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई 19 इंचज़ है और चौड़ाई एक साइड से 5 इंचज़ है। अब हम ऊपर से गले की चौड़ाई लेंगे 3.2 इंचज़ और गहराई के लिए इसको एक निशान हम 16 इंचज़ पर और एक निशान हम 17 इंचज़ पर लगाएंगे। इस तरह से लगाने के बाद अब हम नीचे की साइड से 1.5 इंचज़ पर इधर मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद ऊपर की मार्किंग को और नीचे से हम इसको आपस में मिला देंगे, एक वी शेप दे देंगे। ये हमारे पास नेक की शेप आ जाएगी। अब हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए बाहर की साइड भी इस तरह से लाइन बनाएंगे और इस तरह लाइन बनाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारे पास जो ये वी नेक है इसकी शेप आ गई है। जो इसका बीच का हिस्सा है उसको हम अभी वेस्ट नहीं करेंगे, अभी हम उसको ऐसे ही रखेंगे। ये देखिए, इसको रख लेते हैं और ये हमारे पास इसकी शेप आ गई है। अब हम इसे एक कपड़े पर पेस्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ने के बाद कटिंग करेंगे और इसको ग्लू स्टिक के साथ पेस्ट कर देंगे। चाहे तो आप स्टिच भी लगा सकते हैं। कमीज़ पर हम इसको इस तरह से रखेंगे, चाहे तो आप पिन अप कर लें और चाहे इसको इसी तरह से स्टिच लगा लें। अब हम सबसे पहले तो बीच में एक स्टिच लगा लेंगे। बीच से इसको फिक्स करने के बाद अब हम इसकी साइडों में भी जो हमने ये पेस्टिंग पेपर का नेक कट किया है इसके ठीक बराबर बराबर स्टिच लगाते चले जाएंगे। स्टिच लगा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमारी स्टिच लग गई है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और बीच में यहाँ पर कट्स लगाएंगे और अब हम इसको प्रेस से अच्छे से बिठा लेंगे। प्रेस करने से हमारी जो ये फोल्डिंग है इसमें बहुत सफाई आएगी। इस तरह से हमें प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर ना हमें जो अंदर की साइड फोल्ड करना है तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है और यहाँ पर जो हमें ये बुकरम अंदर की साइड पलटनी है तो अंदर की साइड वाली बुकरम पे हमने यहाँ लाइन बनाई है। आप चाहें तो अंदाजे से भी स्टिच लगा सकते हैं, क्योंकि हमें जो ये लेस है हमें ये गुम तरीके से लगानी है। इसकी लेस की जो सिलाई है हमें बाहर की सिलाई की तरफ नहीं दिखानी है, तो इसलिए हम इसको जो हमने बुकरम अंदर की साइड पलटने के लिए बनाई है उस पर हम इसको लगाएंगे। और जब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे नीचे के कपड़े को हटा देंगे और इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये सिलाई है और मैंने ये बुकरम की पट्टी पर ये लगाई है लेस। इसी तरह से हम यहाँ पर भी लगा लेंगे। और जब हम ये लगाएंगे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा ये डिज़ाइन है ये बिल्कुल आमने सामने अच्छे से आना चाहिए। ये देखिए, इसी तरह से मैंने इसको भी बुकरम के ऊपर रखा है और यहाँ पर स्टिच लगा दी है। अब हम इसको गले को अंदर की साइड में पलट लेते हैं। ये देखिए, ये जो बुकरम है इसको इस तरह से रखेंगे, हम इस तरह पलट देंगे और ये पलटने के बाद जो हमने ये लेस लगाई है इसकी सिलाई हमारी बाहर की साइड दिखाई नहीं दी है और बहुत ही सफाई के साथ गुम सिलाई के साथ हमारी ये लेस लगी है। अब हम बीच में डिज़ाइन बनाने के लिए कपड़ा लेंगे। इसकी चौड़ाई 9 इंचज़ है, लंबाई मैंने नहीं नापी, अंदाजे से ही बहुत सारा करके मैंने इसको कपड़ा ले लिया है। अब हम यहाँ पर टक्स डालेंगे। टक्स हम थोड़े बड़े डालेंगे, यानी कि मशीन का एक पाँव जो होता है उसकी एक साइड पर हम इसके टक्स डालेंगे। जब हम एक टक्स डालेंगे तो फिर हम इसमें इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और ये अंदाज़ा करके कि हमारा एक टक्स यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो हम उसे एक और टक्स उसके आगे की साइड में डालेंगे। जैसे हम एक टक्स डालेंगे फिर उसको फोल्ड करके देखेंगे, उसके जितना हम उसे फोल्ड करने के बाद आगे की साइड कपड़ा बचेगा फिर उसको हम मोड़ के फिर हम दूसरा टक्स डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से पहले हमने नाप लिया है, फिर उसके आगे जो कपड़ा बचा है उस पर हमने ये इस तरह से टक्स लगाया है और अब हम इसी तरह से इस कपड़े को तैयार कर लेंगे। तो जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने ये टक्स डालने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो छोड़ दिया है। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये कपड़ा कम है इस पर और कपड़ा डाल करके इसको बढ़ा लेंगे। इसको बढ़ाने के बाद प्रेस कर लेंगे। अब हमने जो ये बुकरम का पीस लिया था, बीच का हिस्सा जो हमने वेस्ट नहीं किया था, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर नाप लेंगे। तो हमें 6.5 इंच का जो है हमें गले की गहराई लेनी है, तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे।
इसके बाद हमने जो ये टक्स डाले हैं इसको बीच में रखेंगे और यहाँ पर प्रेस करके इसको अच्छे से बिठा लेंगे और इसको इस तरह से रखते हुए साइडों से नीट कर लेंगे और साइडों से नीट करने के बाद हम इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच लगा ली है, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी हम इसको स्टिच लगा करके बिल्कुल अच्छे से नीट कर लेंगे। ये हमारे पास इस तरह से डिज़ाइन आ गया है। इसको बीच से फोल्ड करके एक क्रीज बना लेते हैं ताकि जब हम इसे गले में लगाएं तो ये आसानी से लगे। अब हमें क्योंकि गले की गहराई 6.5 इंचज़ लेनी है तो हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद जो हमने ये कपड़ा टक्स वाला तैयार किया है इसको हम यहाँ पर रखेंगे और पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद अब हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। ये देखिए हमारा जो सारा डिज़ाइन है वो एक ही स्टिच में बन करके तैयार हो गया है। हमें गले में बार बार जैसे लेस लगाने के लिए या लेस को फिर इसको कपड़े को जोड़ने के लिए जो बार बार स्टिच लगानी पड़ती वो हमें स्टिच नहीं लगानी पड़ी। एक ही स्टिच में हमारा ये काम हो गया है। जब हम स्टिच लगाते जाएंगे तो उसी के साथ साथ ये पिन भी रिमूव करते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन करके तैयार हुआ है। अब हम बीच में पर्ल लगाएंगे। पर्ल लगाने से पहले हमने जो क्रीज़ बनाई थी उस क्रीज़ पर हम इसको जो हमने टक्स डाले थे उसको अलग डायरेक्शन में फोल्ड करते हुए इस तरह से पहले स्टिच लगा देंगे ताकि जब हम इस पर पर्ल लगाएं वो हमारे बहुत अच्छे से लग जाए सफाई के साथ भी और ये डिज़ाइन बना हुआ भी खूबसूरत लगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन करके तैयार हुआ है। अब हम इस पर पर्ल लगाएंगे। इस तरह से हमें धागे को ले लेना है, पर्ल लगाना है और जहाँ से हमने इसको पलट के स्टिच लगाई थी उसी जगह पर हम इसको पर्ल को लगा देंगे। अब हम थोड़ा सा गैप देंगे, जो दूसरा हमने फोल्ड किया था उस पर भी हम इसी तरह से इसको पर्ल को लगा देंगे और ऐसे ही हम ये सारे पर्ल लगा करके अपने डिज़ाइन को तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमें ये सारे पर्ल लगा देने हैं और हमारा ये डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए, तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में किसी और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।